बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी ने इंसानियत की खिदमत किस तरीके से की है? बायोलॉजी ने बहुत सारे तरीक़ों से इंसानियत की खिदमत की है। इनमें से जो हमारे पास बेसिक टॉपिक्स हैं वो आ जाते हैं इंक्रीज़ द फूड प्रोडक्शन, कि खाने की जो मकदार है उसकी जो पैदावार है उसको बढ़ाया गया है। कम्बैटिंग और फाइटिंग विद डिजीज़, कि हम लोगों ने बीमारियों से लड़ना सीखा है बायोलॉजी की मदद से। और इसके अलावा प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट, हम लोगों ने अपने माहौल को प्रोटेक्ट करना और उसकी हिफाजत करना सीखा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बायोलॉजी एंड द फूड प्रोडक्शन, कि बायोलॉजी ने फूड प्रोडक्शन में कैसे अपना रोल प्ले किया है। तो सबसे पहले जो प्लांट प्रोडक्शन है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है, हैरानकुन तौर पे इंक्रीज़ किया गया है। कैसे? हमने इम्प्रूव किया है अपनी एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ को, कि हमारे पास जो वेराइटीज़ मौजूद हैं उनको हमने इम्प्रूव किया है। जैसा कि हम लोगों ने ग्रेन साइज़ को इम्प्रूव किया है। हमारे पास जो कॉर्न है, राइस है, वीट है, जो हमारी बेसिक क्रॉप्स हैं, इनके हमने ग्रेन साइज़ को इम्प्रूव किया है ताकि हम कम से कम जगह से ज़्यादा फसल हासिल कर सकें। इसके अलावा डेवलपिंग द न्यू वेराइटीज़, नई वेराइटीज़ जो हैं वो उनको डेवलप किया गया है। ये वेराइटीज़ ऐसी वेराइटीज़ होती हैं जो बीमारियों के ख़िलाफ़ ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ाइट कर सकती हैं और ज़्यादा पैदावार हमें देती हैं, जिसकी वजह से हम कम ज़मीन से ज़्यादा फसल को हासिल कर सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल जो ब्रीडर्स हैं, इन्होंने डेवलप की नई वेराइटीज़ किसकी? वीट की, राइस, कॉर्न, चिकन, काऊ और शीप्स की। किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए? प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स को यूज़ करते हुए हम जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और उनके अंदर चेंजिंग्स लाते हुए हम अपनी क्रॉप्स जो होती हैं उनके साइज़ को भी इंक्रीज़ करते हैं और उनको डिजीज़ से बचाने के लिए भी डिजीज़ रेजिस्टेंट बना देते हैं। पोल्ट्री ब्रीडर्स जो हैं, इन्होंने जो ब्रॉयलर्स हैं वो बनाए ताकि क्या किया जा सके? चीप और क्विक वाइट मीट को हासिल किया जा सके। अगर हम नॉर्मल चिकन की बात करें, जो कि जिसको आम लैंग्वेज में देसी मुर्गा कहा जाता है, तो उसका अगर आप टाइम ड्यूरेशन देखें तो वो तकरीबन 4 से 6 माह के अंदर जाके अपनी एडल्ट एज में पहुंचता है। इसी तरह से अगर हम वाइट मीट जो ब्रॉयलर है उसको हम देखें तो ब्रॉयलर जो होती है ये सिर्फ 35 डेज़ के अंदर चिक से लेके पूरी एडल्ट जो हमारे पास हैन है वो हमें हासिल होती है और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मीट हासिल करना शुरू कर दिया। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज के दौर में मीट जो है वो इजीली अवेलेबल है, वरना अगर हम माजी में देखें तो माजी के अंदर मीट इतना फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं होता था जैसा कि आज हमें अवेलेबल है। और ये सिर्फ क्यों है? ये इस वजह से है क्योंकि साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने जीन्स को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए ऐसी ब्रीड्स बना ली जो कम टाइम में ज़्यादा गोश्त दे सकती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जीन्स का इस्तेमाल करते हैं और जीन्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी जानदार से वो क्वालिटीज़ हासिल करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो जीन्स जो हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है प्लांट्स में ताकि क्या किया जा सके? डिज़ायर्ड कैरेक्टर हासिल किया जा सके। ये डिज़ायर्ड कैरेक्टर कौन से हो सकते हैं? जैसा कि हम अपने पौधों को डिज़ीज़ के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो उनके अंदर डिज़ीज़ रेजिस्टेंस आ जाती है, वो बीमार नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमें जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलेगी और हम इंसान को अच्छे तरीके से खाना दे सकेंगे। ये जो सारा जीन्स का इस्तेमाल है इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक वर्ड को अगर हम देखें तो ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ऐसे उन तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनके अंदर हमने डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो हासिल किए हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फॉरेन डीएनए को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जाता है उनके सेल्स के अंदर और उनसे डिज़ायर्ड कैरेक्टर हासिल किए जाते हैं। ऐसे पौधों को हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स का नाम देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट मौजूद है जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ये कैसे कर रहा है?
जैसा कि फायरफ्लाई जुगनू जो होता है उसमें एक केमिकल प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसे क्या कहा जाता है, ल्यूसिफरेन कहा जाता है। ल्यूसिफरेन जो होता है इसकी ब्रेकडाउन होती है एक एंजाइम के रिजल्ट में जिसे ल्यूसिफरेज का नाम दिया जाता है। ल्यूसिफरेज से जब ल्यूसिफरेन की ब्रेकडाउन होती है तो रिजल्ट में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। हमने इस रिएक्शन को इस्तेमाल किया और इसको इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा प्लांट डेवलप कर लिया जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है। ये कैसे हुआ कि हमारे पास जो ल्यूसिफरेन बनाने वाले जीन्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया किस चीज़ में, इस टोबैको प्लांट के अंदर। तो इस प्लांट ने क्या किया, ल्यूसिफरेन बनाना स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास एक ऐसा प्लांट मौजूद है जो कि ल्यूसिफरेन बनाता है। अब जब भी हम ल्यूसिफरेज का स्प्रे करेंगे इस प्लांट के ऊपर तो इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये लाइट प्रोड्यूस करके ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमने एक इंटरेस्टिंग सा प्लांट बना लिया जो क्या करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है। और ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, ऐसा जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हुए पॉसिबल हुआ। हमारे पास जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स हासिल होते हैं इनको क्या किया जाता है, इनको नंबर में इंक्रीज़ करना होता है। वो कैसे किया जा सकता है, वो क्लोनिंग के ज़रिए से किया जा सकता है, स्पेशल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि हमारे पास टिश्यू कल्चर की टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम एक प्लांट को इस्तेमाल करते हुए उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से। हाउ कैन पैथोजेंस कंट्रोल? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैथोजेंस होते क्या हैं। पैथोजेंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो बीमारी फैलाने की काबिलियत रखते हैं। पैथोजेनिक फंजाई या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं जिनको पेस्ट भी कहा जाता है, ये वीक कर देते हैं हमारे प्लांट्स को और इसके रिजल्ट में क्या करते हैं, जो हमारी पैदावार होती है उसको कम कर देते हैं। और ये कम पैदावार जो होती है, एक तो इससे किसान को नुकसान होता है और दूसरा ये कहत साली का बायस भी बन सकती है। जो हमारे पास पैथोजेंस और पेस्ट होते हैं इनको कंट्रोल किया जाता है केमिकली, फंजीसाइड्स की मदद से और इंसेक्टिसाइड की मदद से। फंजीसाइड्स ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जो फंजाई के अगेंस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं और इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जो पेस्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। हार्म्स ऑफ फंजीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, हमें इन केमिकल्स को इस्तेमाल करने का नुकसान क्या होता है। इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये इनएविटेबल होते हैं। इनएविटेबल ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो नुकसानदेह भी होती है और ज़रूरी भी होती है। इसका मतलब ये है कि इसका होना नुकसान का बायस बनता है, लेकिन इनका ना होना इससे भी ज़्यादा नुकसान क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इनके होने की वजह से हमारी पैदावार जो है उसके अंदर इजाफा हो जाता है। और अगर ये नहीं होंगे, हम पेस्टिसाइड्स को किसी खेत के अंदर अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वहाँ पे जो यील्ड कम होगी उसकी वजह से कहत साली आएगी और बहुत सारे लोग जो हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो इनके जो नुकसान हैं वो क्या हैं? यूज़ ऑफ दिस केमिकल पोजेस टॉक्सिसिटी, इनके पास क्या होती है, टॉक्सिसिटी होती है। ये टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, एज वेल एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और इसके साथ ही ये हमारे एनवायरनमेंट जो है इसको भी आलूदा कर रहे हैं। इसके अलावा इस चीज़ के भी चांसेस होते हैं कि वो इंसेक्ट्स जिनके अगेंस्ट हम इन केमिकल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे और उनके ऊपर ये केमिकल्स असर करना बंद कर देंगे और उसके बाद हमारे पास कोई ख़ास तरीका नहीं होगा इनको किल करने का। या तो हमें कोई नया तरीका डेवलप करना होगा या फिर अपने केमिकल्स की जो डोज है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और ज़्यादा केमिकल इंक्रीज़ करने का मतलब है ज़्यादा नुकसान और ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन।